नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों वीडियो की फोरकास्टिंग वीकली मूव से। जो ज्ञान ने हमें वीकली मूव्स बताए हैं एनालाइज करने के लिए, ताकि हम जज कर सकें कि इन फ्यूचर मार्केट क्या कर सकता है। यानी हम मार्केट को पहले ही पहचान सकते हैं उसके वीकली मूव से कि मार्केट आगे क्या रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्शन देने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये रूल के अंदर भी सम्मिलित है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो ज्ञान ने हमें बताई है। ज्ञान कहता है कि आप मार्केट को हमेशा एनुअल ट्रेंड सबसे पहले देखिए। आप अगर एनुअल ट्रेंड को नहीं जानते हैं तो आपको जो माइनर ट्रेंड है उसको पहचानने में प्रॉब्लम होगी। तो एक सर ने मुझे लास्ट टाइम भेजा था कि अशोक लेलैंड के अंदर जो हमारा मंथली मूव्स वाला कॉन्सेप्ट था वो काम नहीं कर रहा था। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था, मेन रीज़न ये था कि जो अशोक लेलैंड है वो तो ईयरली जो है वो करेक्शन में चल रहा था, वो डाउन चल रहा था, लेकिन वो शायद जो है बुल के मूव्स उसके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अशोक लेलैंड पे वो जो मंथली मूव्स है वो क्यों काम नहीं कर रहा, कैसे काम कर रहा है। तो वो ये पूरा साइकिल ख़त्म हो जाए वीडियो का, उसके बाद मैं उसके अंदर आपको वो वीडियो बना कर दूंगा कि अशोक लेलैंड में क्यों काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, वो हमेशा कहता है कि सबसे पहले तो आप एनुअल ट्रेंड देखो। अगर आप बुल मार्केट के अंदर काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आपका एनुअल ट्रेंड बुल होना चाहिए। दूसरी बात, बुल होने के बाद अगर आप माइनर ट्रेंड में काम कर रहे हो तो माइनर ट्रेंड के अंदर पहले फिर आप मंथली मूव्स को देखो, उसके बाद आप वीकली मूव्स को कंसीडर करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी, अदरवाइज तो होच पोच हो जाएगा। राइट। तो एनुअल ट्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे वॉच करना है। जो हमने 5 साल के 7 साल के साइकिल देखे, हमने देखा था कि भाई 1 साल डाउन होता है फिर 2 साल अप जाते हैं। तो 1 साल डाउन होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अगले जो 2 साल आने वाले हैं सारे बुलिश रहेंगे। तो आपको पता लग गया कि 2 साल तो बुलिश है। फिर मंथली मूव्स भी हमने ऐसे ही देखे कि 1 महीना डाउन होने के बाद फिर 2 महीना बुल होते हैं। राइट। तो उसी हिसाब से आप मंथली मूव्स को भी, ईयरली मूव्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, और वीकली मूव्स की तो हम बात कर ही रहे हैं अब। चलिए पहले रूल पर आते हैं। ये रूल मैं वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एनुअल ट्रेंड और जो है मंथली ट्रेंड ज़रूर देखना है। चलिए पहला जो इसमें आता है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो वीकली मूवमेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। ये माइनर चेंजेस आपको बताते रहते हैं ट्रेंड के अंदर, जिसके अंदर आप छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए एक अच्छे ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरा दोस्तों जो ज्ञान कहता है इन अ बुल मार्केट, कि भैया एक बुलिश मार्केट के अंदर स्टॉक 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो रिवर्स जाता है अपने मेन ट्रेंड के। कभी कभार ऐसा होता है कि वो 4 हफ्ते तक रिवर्स चले जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 4 हफ्ते तक वो रिवर्स चले जाता है। मोस्टली जो तेज़ी है वो तीसरे हफ्ते के एंड में या मिडल में जो है वो तेज़ी आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो तीसरा हफ्ता होता है वो हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो तीसरा हफ्ते का जो क्लोजिंग होगा वो ऊपर की तरफ होगा। रेयर चांस में ऐसा होगा कि वो जो कंडीशन है वो चौथे हफ्ते तक चली जाती है। आपको कभी भी ऐसी कंडीशन मिले कि मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते होते तीसरा हफ्ता आ गया, तीसरे हफ्ता जो का क्लोजिंग है वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि भैया यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो ये दोस्तों मेनली जो ये जो रूल है वो ये है। और वो कहता है कि कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि सेम चीज़ जो है वो फोर्थ वीक में होती है, चौथे हफ्ते में होती है। ये हर बार नहीं होता, ये कभी कभार होता है। तो चार्ट में हमने कुछ ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करी। तो रूल नंबर जो हमने पहले बात करी थी कि हमने पहले तो रिलायंस का मेन ट्रेंड देखा 1 साल का, तो वो बुलिश था। फिर हमने बीच बीच में मंथली जो मूव्स थे जो बुलिश थे उसके अंदर वर्टिकल लाइंस लगा दी हमने, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सारे जो मूव्स है यहाँ से बुलिश हो रहे हैं, तो ताकि हम ये पहचान सके कि ये मेथड कहाँ काम करेगा। तो हमें पहला यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा जो है 2 महीने का पूरा बुलिश था। जैसे हमने बोला कि 2 महीने बुलिश, फिर 1 महीना डाउन, जो हमने मंथली मूव्स में बात करी थी। तो उसके बाद जो है डाउन वाला मूव आ गया मंथ का। अब इसके अंदर हमें कंडीशन मिल गई। इसके अंदर कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि ये जो मूव आया है इस मूव का जो रिएक्शन होगा, जो रिवर्स होगा, वो 3 हफ्ते तक होगा या कभी कभार 4 हफ्ते तक जाता है। तो 3 हफ्ते नोट कर लीजिए।
3 हफ्ते हम कैसे नोट करेंगे, हम हफ्ते में 5 दिन नोट करेंगे, क्योंकि मार्केट का एक हफ्ते के अंदर ही 5 दिन ट्रेडिंग होती है। तो 5 दिन हम यहाँ नोट करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए। अब ये तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। तीसरे हफ्ते की दोस्तों कैंडल ये वाली है, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको ध्यान आएगा। तीसरे हफ्ते की कैंडल ये वाली है। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी रूल में बात करी थी कि गैन ने ये बोला कि जो तीसरे हफ्ते की क्लोजिंग है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। क्या आपको तीसरे हफ्ते की क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है भाई। मार्केट ने ये जो तीसरा हफ्ता है ये बिल्कुल बुलिश था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब रिवर्स करेगा। जो ये कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल रहा था डाउन की तरफ, अब ये ख़त्म हो गया, अब एक नया टॉप बना सकता है या रिवर्स कर जाएगा। क्या रिवर्स कर गया? मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स कर गया और बहुत ही अच्छी तरीके से बुलिश हमें दिखाई दिया इस पॉइंट से। तो बिल्कुल सेम चीज़ है जो यहाँ पर गैन कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ एक टॉप बनाने के बाद, एक स्विंग तोड़ने के बाद फिर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। फिर हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक हफ्ता कंप्लीट। 6 7 8 9 10, दूसरा हफ्ता कंप्लीट। 11 12 13 14 15, 15वीं जो कैंडल है वो ये वाली बनी है। तीसरा हफ्ते का जो क्लोजिंग था वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो गया। पूरी करेक्शन कंप्लीट होगी। हम कह सकते हैं मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही चला गया। ठीक इसी तरीके से आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर ट्रेंड दिख जाएंगे। आप कहेंगे कि भैया ये क्या चीज़ है, ये भी हम आपको अभी बताएंगे क्या चीज़ है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन बहुत बार दिख जाएगी जहाँ पर मार्केट 3 हफ्ते तक डाउन होता है और नॉर्मली जो है रिवर्स कर जाता है। तो मेनली दोस्तों रूल नंबर जो हमारा सेकंड है वो यही कहता है। अब अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि सेम चीज़ ही उल्टी हो जाएगी बियर मार्केट में, यानी मंदी की तरफ। अगर मार्केट मंदी की तरफ चल रही है तो 2 3 हफ्ते वो अप मारेगा, फिर वापस नीचे चले जाएगा, राइट। चलिए अब अगली कंडीशन देख लेते हैं कि इन रैपिड मार्केट्स विद बिग वॉल्यूम्स। भाई कई बार मार्केट ना बहुत रैपिड होती है, बहुत स्ट्रांग, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। ऐसी कंडीशंस बहुत बार देखने को मिलती है जब मार्केट बहुत तेज़ी में होता है और वो किसी की सुनता नहीं, वो सीधा बढ़ता है या सीधा गिरता है। तो ऐसी कंडीशन में वो कहता है कि 6 से 7 वीक तक ज़रूरी नहीं है, वो मार्केट बढ़ता रहता है और कोई माइनर रिवर्सल नहीं देता। वो अपने ट्रेंड के अंदर जो हमने बात की ना, 2 3 हफ्तों का रिवर्सल देता है फिर ऊपर बढ़ता है। ऐसा कोई रिवर्सल नहीं देता, 6 से 7 हफ्ते तक वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और ऐसा केस 1929 में उसने अपनी बुक में लिखा है कि भाई ऐसे मूव्स आए जो लास्ट 13 से 15 वीक तक बढ़ते गए और कोई उसने जो है बीच के अंदर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दी। तो ऐसी कंडीशंस भी बीच में मिल सकती है आपको, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये रूल भी कंप्लीट हो गया। अगला रूल आता है 7 डे इन अ वीक। भैया वो कहता है कि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 टाइम्स अगर हम कर दे इसको, 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 49 डेज हो जाते हैं। जो हमने 49 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, 7 3 × 49 डेज। तो वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, एक माइनर ट्रेंड के अंदर एक टर्निंग पॉइंट। मतलब हर 49 डेज के अंदर कोई चेंजिंग हो सकती है, यानी मार्केट ऊपर है तो नीचे आ सकता है, नीचे है तो ऊपर जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि ये आप वॉच कैसे करेंगे? ये वॉच तब करेंगे कि जब मार्केट ने स्टार्ट करा, 49 डेज आप नोट कर रहे हैं मार्केट के, तो स्टार्टिंग से जो एंड होना चाहिए, उसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए, उसका टॉप या बॉटम जो होना चाहिए वो 49 या 52 के बीच में होना चाहिए। यानी मार्केट ने अगर टॉप बनाया लगातार ऊपर बढ़ते हुए, तो या तो 49वें डे या 50वें दिन या 91वें दिन या 52 डेज के आसपास अगर टॉप बनाया है तो आप कह सकते हैं कि बॉटम आएगा। अगर हम उल्टी बात करें, विपरीत बात करें, तो मार्केट ने अगर बॉटम बनाया है, गिरना स्टार्ट हुआ है, लगातार गिर रहा है और बॉटम बनाया है उसने 49वें डे के पास या 50 डे के आसपास या 51 या 3 4, ये जो इसके बीच में है ना, इसके बीच में अगर बॉटम बना दिया है तो आप कह सकते हैं अब यहाँ से रिवर्स होगा। तो आप कह सकते हैं कि सीधी गिरती हुई मार्केट या ऊपर बढ़ता हुआ बाजार में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी जहाँ पर वो अपना टॉप या बॉटम 49 से 52 डेज के आसपास बना रहा हो। और ऐसा जो है टर्निंग पॉइंट है। दूसरा वो कहता है कि कई बार ये टर्निंग पॉइंट 52 या 55 डेज के आसपास भी हो जाता है, जो कि साल का एक 8वां, कहते हैं ना कि 8वां हिस्सा है, साल का 8वां हिस्सा है।
45 डेज। तो ऐसा 45 डेज के बीच में भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए वो कहता है कि आप वॉच करिए 90 to 98 डेज वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मंथली ट्रेंड की बात करी थी। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए आप बीच में एक बार चेक करिए, क्योंकि ये तो चार्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल हम 49 और 52 डेज के कुछ बॉटम ऑफ टॉप्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहीं ऐसी चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसी कंडीशन हमें रिलायंस में मिली। ये एक टॉप बना रहा था, यहाँ पर लगातार यहाँ टॉप बना रहा था, यहाँ से रिवर्स भी गया ये। तो हम यहाँ से 14 जो है 9 डेज जो उसने बोले वो हम एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक एक महीना पूरा हो जाता है, यानी लगभग 30 दिन। तो 30 दिन के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ 20 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रॉक्स आप मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रेंड, यहाँ पर दोस्तों 49 डेज जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा ट्रेंड बना है ना, यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक का, ये 49 से 52 डे के बीच में ही था। दूसरा इसने टॉप भी जो बनाया वो 49 से 52 डेज जो कंप्लीट हो रहे थे उसके ऊपर ही बनाया, यानी बिल्कुल बढ़ता हुआ। और यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहीं से इसने रिवर्स करा और गिरता ही चला गया। और फिर यहाँ पर एक इसने नया बॉटम बनाया। अगर आप बॉटम कैलकुलेट करेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी, ये बॉटम भी इतना ही था, 49 से 52 के बीच में ही बॉटम बन गया और यहाँ से भी मार्केट फिर जा करके रिवर्स कर गया। उसके बाद हमें कोई ऐसी कंडीशन जल्दी से देखने को नहीं मिली जब उसने 49 से लेकर 52 के बीच में एक टॉप बनाया हो। अगर कहीं मिलेगी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक माइनर जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रूल है ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल दोस्तों ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 7 वीक तक डिक्लाइन होता है, यानी 7 हफ्ते तक डिक्लाइन होता है। तो वो 2 से 3 वीक जो है वो साइड रह सकता है, मतलब 2 से 3 वीक और साइड रह सकता है और उसके बाद जो है वो टर्न अप हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें कोई ऐसी ज़रूरी वाली बात नहीं है कि 7 दिन तक वो डाउन रहा। तो वो कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली चेंज ना हो करके थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कई बार जल्दी भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनुअली ट्रेंड की हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि सबसे पहले तो आप एनुअल ट्रेंड देखो, फिर मंथली ट्रेंड देखो, उसके बाद ही वीकली ट्रेंड को कंसीडर करो, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं ये। लास्ट दोस्तों रूल आ गया है। गैन ने दोस्तों साइडवेज मार्केट की भी बहुत अच्छे से हमें बात करी है। वो कहता है कि कई बार जो मार्केट का रिएक्शन है वो 2 से 3 हफ्तों तक आता है, फिर 2 से 3-4 हफ्ते मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज रह जाता है, सुस्त रह जाता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है। कई बार बाजार में आपको ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप साइकिल्स वॉच करेंगे तो साइकिल्स बहुत अच्छे से काम करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलती रहेगी। वो कैसे? वो कहता है कि जब वो एक ट्रेडिंग रेंज बना देता है मार्केट, तो उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आप उस रेंज का जो लो है उसके आसपास उसको खरीद सकते हैं और उसका जो हाई है उसके आसपास उसको बेच सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक इसके विपरीत बात करें तो ऊपर आपने शॉर्ट करा, नीचे आपने बाय कर लिया, ठीक है ना, शॉर्ट सेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे के अंदर भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ये भी काफ़ी रिस्क जो है इसके अंदर कम रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर बहुत छोटा रहता है, बहुत माइनर रहता है। तो ध्यान रखिए, जो ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट काम कर रहा है वो ना तो ऊपर का ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है, ना नीचे के लो को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो ज्ञान ने हमें बताया वीकली मूव्स के बारे में, आपको एक एक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी चार्ट के अंदर ऐसे ट्रेंड पहचानने में, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको जो चीज़ें क्लियर हो जाएगी और स्टॉक की चाल को आप पहचान जाएंगे तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ईजी लगती है। चलिए यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।